Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid, and you are watching our lectures. And today we are going to talk about how to study when you do not feel like doing it. और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सारा साल पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाकू होते हैं और हर रोज पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। अगर आप उन बच्चों में से एक है ना, तो प्लीज इसको स्किप कर दें, क्योंकि ये मेरे जैसे बच्चों के लिए है जिनको पढ़ाई का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं होता और उनकी जो है ना पढ़ने वाली फीलिंग्स एग्जाम से एग्जैक्टली 2 3 4 मंथ्स पहले जागती हैं, उनको टेंशन होना स्टार्ट होती है और आखिरी दिनों में जो है ना वो पागल हुए होते हैं पढ़ पढ़ के। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका बाकी पूरा साल पढ़ाई से कोई खास लेना देना नहीं होता। तो जस्ट किडिंग। ज़ाहिर है एक एस्पायरेंट है तो उसका दिल तो करता है ना कि वो पढ़े, और जब वो उसका नहीं दिल कर रहा होता, उससे पढ़ा नहीं जा रहा होता, उसका फ़ोकस नहीं डेवलप हो रहा होता, तो वो परेशान होता है फिर, और उसको लगता है कि वो कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है? ये फीलिंग आती है जब भी मतलब अ, आपको पता है कि आपका गोल, आपका टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, आप टाइम टेबल पे बनाते हो और उसको रख के भूल जाते हो, और फिर 1 वीक के बाद आपको वो टाइम टेबल दोबारा नज़र आता है, तो आपको पता चलता है कि उस पूरे वीक में तो आपने कोई ख़ास काम किया ही नहीं, कुछ भी नहीं आपने कवर किया, ना नोट्स बनाए, ना सिलेबस को थोड़ा बहुत देखा, पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या करें? सबसे पहली बात, रिलैक्स। आपने परेशान नहीं होना, टेक योर माइंड ऑफ फ्रॉम योर स्टडीज़, और जो है ना ज़रा-सा इधर-उधर हट के सोचना है, ठीक है? तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि पैसिव स्टडी भी कोई चीज़ होती है जनाब। ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिव स्टडी करें तो स्टडी होगी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप न्यूज़ पढ़ लेते हैं, या आप अल जज़ीरा या इस तरह के कोई आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स यूट्यूब पे देख रहे हो, स्वाइप कर रहे हैं, तो आप उसके कोई नोट्स नहीं ले रहे, लेकिन आप वो गौर से सुन रहे हो चीज़ें और वो समझने की कोशिश कर रहे हो। कोई डॉक्यूमेंट्री आपने देख ली है, कोई वर्ल्ड रिलेशंस के ऊपर आप कुछ देख रहे हो, तो ये आपकी पैसिव लर्निंग हो रही है। ये चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं और सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं वो फिट बैठ जाती हैं, और फिर ये होता है कि जब आप पेपर कर रहे होते हो, तो उस वक़्त ये बातें याद आने लग जाती हैं। ठीक है? तो इसमें अगर आप यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे ना, कुछ गलत नहीं कर रहे, तो मतलब इट्स फाइन। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपका नहीं दिल कर रहा होता और आपको पता होता है कि एग्ज़ाम्स में अभी इतना टाइम पड़ा है, और अपना भी इंसान को पता होता है कि मैंने कुछ ना कुछ कर लेना है, आखिरी 2 4 महीनों में मैं कर लूँगा, और अभी नहीं दिल कर रहा। कोई इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपने थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होता है, तो आपका दिल नहीं कर रहा होता कि उसको बार-बार पढ़ें, और बार-बार पढ़ने से बोरियत होने लग जाती है। इट्स अ फैक्ट। आप रिटन चीज़ जो है ना, कोई भी आप एक हद से ज़्यादा ना, एक दफ़ा से ज़्यादा बार-बार उसको करने लगते हो, तो वो अपनी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है और आपसे वो नहीं होती चीज़ें। बार-बार आप कैसे एक ही टॉपिक पे अपनी क्यूरियोसिटी को रिवाइव करोगे? तो उसके लिए होता है कि फिर आप चीज़ें बदल-बदल के देखो, ठीक है? अच्छा, फिर इसमें ये कि टेक ऑन योर हेडफ़ोन्स, अपने कानों में कुछ लगा लो और कोई पॉडकास्ट अच्छा-सा, कोई इवन स्टडी रिलेटेड कुछ सुनना है वो सुन लो। अगर कोई और अच्छी चीज़ें आपने सुननी है, टेड टॉक सुननी है, कोई इस तरह की आपने यानी ना मोटिवेशनल चीज़ें, वो लगा लो और घर का कोई काम करना शुरू कर दो। फिर कोई रीड अ हार्ट रिवाइविंग बुक, कोई ऐसी बुक पढ़ो जो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करे, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है? तो वो आपको जो है ना बूस्ट करेगा, आपको अपनी ना फीलिंग समझ में आने लग जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर पेंटिंग, मुझे बिल्कुल पता है पेंटिंग का अलिफ बे भी नहीं पता था, लेकिन वैसे ही मैंने कहीं ना 1 2 जगहों पे देख लिया कि इट्स वेरी थेराप्यूटिक और आपको बड़ा रिलैक्स करती है। तो मैंने फिर ना दराज से ऑर्डर किए, पेंट्स मँगवाए, चीज़ें ली और ना घर में बैठ के अपने बच्चों से छुप के कमरा लॉक करके, मेरे बच्चे चीख रहे होते थे कि हमें भी दिखाओ क्या चीज़ है, हमने भी करना है, और मुझे पता था इनके हाथ लगा तो बस तबाह हो जाएगी चीज़। तो बस जो है ना मैं छुप के ना कोई आधे घंटे में 1 घंटा लगा के ना कुछ मैं बना के देखती थी, और ना बहुत मुझे मज़ा आया। उस दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने पेंटिंग की, मैंने और मुझे मुझे नहीं पता था पेंटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने कहा ड्राइंग करने सीखने में कौन टाइम वेस्ट करे, कि पहले जी आप स्केचिंग सीखो, ड्राइंग सीखो, फिर उसको पेंट करो। तो इस तरह की वीडियोस निकालेंगे जिसमें डायरेक्ट पेंट ब्रश से ही आप चीज़ें ड्रॉ भी कर रहे हो और उसको पेंट भी कर रहे हो। इस तरह करके ना बहुत मज़ा आया। तो हालाँकि कुछ दिन ही वो मेरा शौक रहा। अभी भी मुझे कभी-कभी फ़ील होता है कि अच्छा मुझे ना अब ज़रूरत है ये करने की, तो कर लेना चाहिए। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो इतना मज़ा आया था कि दोबारा भी वो करने को चीज़ दिल करता है, ठीक है? फिर है कि गो समवेयर, कहीं भी आप चले जाओ, किसी से मिलने चले जाओ, या मतलब किसी सफ़र में चले जाओ, कुछ भी करके ना कहीं मतलब घर से बाहर निकलो। घर में एक ही जगह पे बैठे-बैठे भी इंसान ना कभी-कभी बिल्कुल अक जाता है। घर में वो जो लोग हॉस्टल्स में हैं, उन लोगों के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है।
हॉस्टल्स वालों की बेचारों की ज़िंदगियाँ ना बड़ी सख्त होती हैं। मैंने तो रह के देखा है, मुझे तो बहुत बुरा फ़ील हुआ है। तो आप लोगों का जो है ना, अल्लाह ताला आपकी मदद करें। और जो लोग घरों में हैं, जब घर में आप बोर हो जाएँ तो बाहर निकल के किसी पड़ोसी से मिल लें, किसी का हाल-चाल पूछ लें, या फैमिली में किसी के घर चले जाएँ, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाएँ, ठीक है? और फिर जो है ना, कोई भी यानी ना, इसके अलावा कोई न्यू स्किल सीखने की कोशिश करें। यूट्यूब पे इतने हज़ार किस्म के कोर्सेज़ हैं, तो आप कोई भी एक अदद कोर्स की कोई प्लेलिस्ट पकड़ लें, उसको उस न्यू स्किल को सीखना शुरू कर दें। अगर आपके इंटरेस्ट की है, या वैसे भी ना कोई भी अच्छी चीज़ आपको लग रही है ना कि अच्छा ये आनी चाहिए, तो पता है मैंने ना बहुत दफ़ा बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज़ किए हैं, जो कि फ्री ऑब्वियसली और ऑनलाइन आपको अवेलेबल होते हैं। और मुझे ना कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि उससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मुझे उससे बेइंतहा फ़ायदा हुआ। मैंने अपने शादी से ना कुछ अर्सा पहले अरेबिक ग्रामर का कोर्स करना शुरू किया, और मुझे वो इतना उसने फ़ायदा दिया, इतना ज़्यादा। इवन मतलब मेरे साथ ना बहुत सारे थी मेरी फ्रेंड्स जो अरेबिक ग्रामर में उनका पेपर उसमें सप्ली आ गई, क्योंकि ग्रामर टफ थी, अरेबिक टफ थी, और जिस तरह उन्होंने नोट्स से या इधर-उधर से तैयार किया था, उन्होंने शौक से नहीं किया था। और मैंने वो क्योंकि कोर्स किया था, बेसिक चीज़ें समझ ली थी, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत दफ़ा, मैं कहती हूँ कि ऐसी-ऐसी जगहों पे, ऐसे-ऐसे मौकों पे इस तरह के कोर्सेज़ और चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं, जहाँ पे मतलब आपके पास डायरेक्ट यानी कोई सोर्स नहीं होता, कोई आपको सिखाने वाला, कभी टीचर नहीं अवेलेबल होता, लेकिन आपने मतलब कभी फ्री टाइम था, इस तरह आपने वो ज़ाया करने की बजाय कोई नई चीज़ सीख ली ना, तो उससे आपकी लाइफ में ना इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है, वो आपके एनहांस करती हैं चीज़ें ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर अब सीएसएस कर रहे हो, तो आपने उसी को किताबी कीड़े की तरह अपनी उन्हीं बुक्स को पकड़ के रखना है। नहीं, आप कोई और आपको इंटरेस्टिंग बुक्स लग रही हैं ना, कुछ भी अच्छा लगता है, वो मतलब अगर बुक्स हैं तो वो खरीद लो, अगर कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं तो वो कर लो, तो बहुत बहुत फ़ायदा होता है। उससे आपका टाइम नहीं वेस्ट होता, बिलीव मी। अगर आप कुछ भी अच्छा सीखते हो ना, कुछ भी नया सीखते हो, उससे आपका टाइम नहीं वेस्ट कर होता, उसमें आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होती है। अच्छा जी, फिर कुक समथिंग, ये जो घर के काम है ना, आप कहेंगे कि मैम को बड़ा पसंद है जी हमसे घर के काम करवाने। इसका है, एक इम्पैक्ट है। एक बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट होता है। आप घर को घूम फिर के, मैं तो वही बात, हेडफ़ोन्स लगा लो। मेरी कई दफ़ा इस तरह होता है कि बिल्कुल बोरियत हो रही होती है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता किसी चीज़ में, और मेड छुट्टी कर लेती है। तो उस दिन ना मेरे से मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि पता होता है किसी और ने तो करना नहीं है, बच्चों वाला घर है, सारा कुछ खुद देखना है, तो बस कानों में हेडफ़ोन लगाए और कोई अच्छी सी पॉडकास्ट लगाई, और चलते-फिरते घर के काम हो रहे हैं, और उससे ना मेरा और ज़्यादा माइंड एक्टिव हो जाता है। उससे फिर मेरा पढ़ाई में भी ज़्यादा दिल लगता है। मैं मतलब ना मेरा ब्रेन ज़रा स्ट्रेस में आ जाता है कि अच्छा, अब तो मुझे ये कुछ करना है, इस चीज़ के लिए कैसे टाइम निकालूँगी? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी चाहिए? अब मुझे क्या सीखना चाहिए? तो वो मैं कैसे करूँगी? तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो बड़ा एक ज़रूरी चीज़ होती है आपके माइंड के लिए। अच्छा जी, फिर वही डू सम हाउस कोर्स, घर के काम करें, अम्मियों की दुआएँ लें। लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, सबको ही आज के दौर में तो हर किसी को स्किल्स इस तरह की आनी चाहिए, और जो है ना अपने आप को आप दोबारा से रिजुविनेट कर लेते हैं। फिर है वही बात, टॉक टू अ फैमिली मेंबर फॉर सम टाइम। अगर फैमिली मेंबर आपकी पसंद का बंदा है, अच्छी बातें कर रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, तो भी आपको फ़ायदा होगा। आप रिलैक्स हो जाओगे। और अगर कोई इस तरह का बंदा है जो आपको ज़हर लगता है, लेकिन बस क्योंकि आपका पढ़ाई में दिल नहीं कर रहा और आपने थोड़ी देर के लिए टाइम पास करना है, तो आप ज़रा अपने वो इंट्रोवर्ट कॉल से बाहर निकल के उससे बातें करने लगे हो, तो 10-15 मिनट बात करके आपको लगेगा कि पढ़ाई ज़्यादा आसान थी, इससे बात करना ना मुश्किल है। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, फिर ट्राई टू अर्न सम मनी। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो कोशिश करें पैसा कमाने के, पैसा बनाने के कुछ तरीके सीखें। बहुत मैंने टाइम लगाया इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ख़ास तौर पे जब आपको पढ़ाई मुश्किल लग रही होती है ना, तो उस वक़्त जो है ना इस तरह की नेट पे चीज़ें आ रही होती है कि जी पढ़ाई छोड़ें और एंटरप्रेन्योरशिप सीखें और अपना कमाएँ, और जी कोई ज़रूरत नहीं है रट्टा सिस्टम से निकलें, ये वो सारी चीज़ें। तो वो भी कर लें। बहुत मैंने इस पे कोई 2-3 महीने लगा के पहले मैंने अमेज़न सेलिंग वो जो सारा सिस्टम था ना उसको समझने की कोशिश की। फ्रीलांसिंग
की कोशिश की, कुछ लोगों का अच्छा चल जाता है, उन्हें आ जाता है करना, तो वो मतलब कामयाब हो जाते हैं उस पे ब्लॉग पोस्ट वगैरह। लेकिन वो भी इसको एक साइड हसल के तौर पे रखते हैं। तो जो खास एस्पायरेंट्स ना, 1-2 लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अर्निंग की इससे, लेकिन अपनी स्टडीज़ को भी जो है ना वो फ़ोकस में रखा। सो वो उस वक़्त आपको पता चलेगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल बात है। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए कोई अच्छी स्किल सीख लेते हैं ना, चीज़ों का आपको पता चल जाता है, तो ये भी आपकी लाइफ़ में ना एक वैल्यू ऐड करती है। तो मतलब ये जो एग्ज़ाम से पहले अगर बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ना वही टेंशन और वही एक ना मतलब फ़िज़ूल से आपका वो एक फ़ेज़ होता है कि कोई किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा और कुछ करना भी नहीं है। तो ये वाली फ़ेज़ जो है ना, इससे निकलना है, ठीक है? तो असल में ना आपने यानी स्टडी तो आप कर रहे हैं, लेकिन सीएसएस की पढ़ाई के अलावा कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ज़रा हट के कुछ कर रहे हैं, तो उससे ये होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है और आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में ना कुछ पॉज़िटिव कर रहे हो और करो, कुछ पॉज़िटिव करना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे तो यू आर सल्किंग कि नहीं मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा और मेरे से तो पता नहीं पढ़ाई भी नहीं हो रही और फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा और मुझे तो कोई मेंटर नहीं मिल रहा, मेरे टीचर्स जो हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे, उनके पास टाइम नहीं है, कोई मेरा चेक नहीं कर रहा, अभी छोड़ो ये सारी चीज़ें। मतलब एक टाइम आता है आपको इन चीज़ों की परवाह भी नहीं रह जाती। आपको मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता किसी चीज़ का भी। आप कहते हो कि हाँ, बस जो है ना शुक्र है वो टाइम नहीं ज़ाया किया था, कुछ नया किया था, कुछ चीज़ें सीखी थी अपनी लाइफ़ में। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ, छोड़ें सारा कुछ और जो है ना ऐसी स्टडी करें जिसमें आप स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन आप फ्रेश हैं, आप लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, आप एक मेंटल पेशेंट नहीं बन गए पढ़-पढ़ के, डिप्रेशन में नहीं जा रहे। इस तरह के ना स्टडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहरहाल सीएसएस भी एक जॉब के लिए ही रास्ता है और जो जॉब है अगर आपने उसकी खातिर इतने पागल हो रहे हो, तो क्या फ़ायदा ना कि आप टेंशन में हो। जॉब के बाद बहुत टेंशन्स होती हैं, तो पहले लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मतलब होता है वो अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो ये तो जॉब करने वालों को पता है ना कि उनके ऊपर क्या गुज़र रही होती है। कोई एक कोलीग ही आपको बुरा मिल जाए डेली जिस जगह पे जाना हो और वो आपको उसकी शक्ल देखनी पड़े, तो वो बड़ा एक अजीब-सा दिन होता है। और अगर कोई अच्छी एनवायरनमेंट हो और जॉब आपकी बस नॉर्मल सी हो, तो भी आप एन्जॉय करते हो चीज़ों को। तो इसलिए जो है ना आपने एक फ्यूचर जॉब की खातिर अपना प्रेज़ेंट जो है वो ख़राब नहीं करना होता। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, हाउ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। और लास्ट में ना अ, लिखा तो नहीं है मैंने यहाँ पे, लेकिन अगर टेंशन हो रही है कि मैंने कुछ अचीव करना है, ये 10 दिन है, 15 दिन है, मैंने कोई भी सब्जेक्ट करना था, ऑप्शनल करना था, कंपल्सरी करना था, तो उसके यूट्यूब पे अगर आपको प्लेलिस्ट में कोर्स मिलता है ना बना-बनाया, किसी ने भी वो अपलोड किया हुआ है, वो आप उसके सुनना शुरू कर दो और उसके बस नोट्स ले लो। जो नोट्स क्या मतलब जो लेक्चर है उसके पॉइंट्स लिखते जाओ देख-देख के और वो आपका ना कवर हो जाता है। मैंने तो ये करके देखा है, इसका बहुत फ़ायदा होता है। आप ऑनलाइन सुन रहे हो, देख रहे हो चीज़ें, तो आपका साथ-साथ सिलेबस कवर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता ऐसे सिलेबस कवर हो जाता है। बाज़ औक़ात ना आपका बुक्स पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, आप इतने बोर हो चुके होते हो बुक से, तो उस वक़्त आप कोई भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे लेक्चर निकाल लो और वो सुन लो, वो ज़्यादा आसान होता है, उससे स्टडी करना सिंपल हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ना एक जो लेक्चर अपलोड करने वाला है हमेशा वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूर अपने लेक्चर में डालता है। तो आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए अपने सिलेबस से रिलेटेड वो तो आपको मिल जाएगी ना, तो बस इस तरह पढ़ाई कर लो। और फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी था, स्टडी मोटिवेशन ने शायद पूछा था कि सीएसएस मोटिवेशन आई थिंक सो, नाम नहीं मुझे याद, उसने ये पूछा था आपने कि हाउ टू रीड एक्स्ट्रा बुक्स। तो जनाब मैंने जितनी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी थी ना अपने इन्हीं वालों में फीलिंग बैड डेज में मैंने पढ़ी थी। एक बुक थी द पाकिस्तान पैराडॉक्स, तो किसी सीएसपी के मुँह से ही मैंने उसका नाम सुना था बुक का और मेरा ख़्याल है कि हमारे सिलेबस में कोर्स आउटलाइन में भी उसका नाम है। तो मेरे ज़हन में था कि ये कैसी बुक है और पाक अफेयर्स जो है ना इतनी दफ़ा आप पढ़ चुके होते हो, बचपन से आप पढ़ रहे हो तो आपका अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने वो बुक मँगवा ली, मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें कोई नई चीज़ होगी, तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मज़ा आता था। इसी तरह यानी मतलब या आपका दिल कर रहा है ना कि मैंने टाइम नहीं वेस्ट करना, लेकिन मैंने अपनी सिलेबस भी कवर करना है, मैंने चीज़ें पढ़नी हैं। तो जो कोर्स आउटलाइन में बुक्स दी हुई हैं ना,
फॉरेन ऑथर की है, या वो एक तो ना रख लो अपने पास, जो आपको लगता है कि आप पढ़ लो। अगर नहीं मतलब आपने बाय नहीं करनी तो पीडीएफ में वो जो है कहीं न कहीं से डाउनलोड कर लें आप, मिल जाती हैं। तो उससे जो है ना आप उसके कंटेंट्स देखें, और कंटेंट्स में ना लाज़मी जब भी आप कंटेंट्स देखते हो ना, एक आध हेडिंग ऐसी होती है जो कहती है मुझे पढ़ लो, मुझे पढ़ लो, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, या आपको अच्छी लगती है। वैसे आप कहते हो कि अच्छा क्यूरियोसिटी होती है, आप देख लेते हो चीज़ खोल के। तो वो एक्स्ट्रा बुक्स मैंने कभी भी ए टू ज़ी इस तरह नहीं खोली कि पहला पेज खोल के तो दूसरा, तीसरा इस तरह पढ़ लो, नहीं। मैंने इसी तरह किया था कि मैं बुरा फ़ील कर रही हूँ, नहीं दिल कर रहा पढ़ाई का, लेकिन मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही, तो कोई इस तरह की एक बुक निकाली जो किसी ने या तो रिकमेंड की हुई थी, या वैसे ही अच्छी थी, सुना था कि ये पेपर में हेल्प करती है, या इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड अफ़ेयर्स को समझने के लिए अच्छी है। तो इस तरह की ना 1-2 बुक्स थी, तो वो खोल के तो उनके कंटेंट्स देख के तो सिलेक्टिव कुछ पार्ट्स उसमें से ना पढ़ती थी, और जब वो अच्छे लगते थे तो फिर अगला चैप्टर खुद ही पढ़ने को दिल करता है, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और वो तब तक चलता रहता है जब तक आपकी वो पढ़ाई वाली रूह नहीं बेदार होती। लेकिन जैसे ही वो आपकी स्पिरिट वो ताज़ा दम हो जाती है, ये सारा कुछ करके, और बिलीव मी जब आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ते हैं ना, आपका माइंड और वो सारा कुछ उसको असल में ब्रेक चाहिए होता है। इंसान है ना, इंसान को ब्रेक चाहिए बेचारा, वो मशीन तो है नहीं कि बस चलता रहेगा, मशीन्स भी गर्म हो जाती हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो जो है ना इसके लिए थोड़ा-सा रिलैक्स होके और इधर-उधर की चीज़ें करके देखें, आपको पढ़ाई ज़्यादा आसान हो जाएगी। बल्कि मतलब थोड़ा-सा रिलैक्स होके दोबारा से पढ़ो ना, वो चीज़ें फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में बैठने लग जाती हैं, फिर आपको समझ आ जाती है। मतलब बिल्कुल आप टोटली एक काम डिफरेंट कर रहे हो, फिर आके आप अपनी बुक खोलते हो ना, तो मतलब वो जो टाइम आपने अपनी बुक से थोड़ा दूर गुज़ारा था, वो आपके काम आता है। उसकी वज़ह से आपका जो है ना फ़ोकस ज़्यादा अच्छा हो जाता है पढ़ाई से, वरना सारा दिन बोरियत से मुँह बना के आप बैठे हुए हो, बुक्स को देखी जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उससे अच्छा है कि आप उस वक़्त ना पढ़ो, या अगर पढ़ना है तो कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ लो। इंग्लिश के तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आपको अपनी वोकैब्युलरी बेहतर करनी है, तो उसके लिए तो आपके पास फिर ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा है ना, कि इवन आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपने ये नियत कर लेते हो कि मैं अपनी इंग्लिश बेहतर कर रहा हूँ, तो उसमें आप कोई भी फिर बुक पढ़ लेते हो, और उससे भी ये होता है कि टाइम आपका नहीं वेस्ट हो रहा था, आप एटलीस्ट कोई न्यू वर्ड्स और चीज़ें सीख ही रहे होते हो। और अगर वो भी नहीं दिल कर रहा तो कोई इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री और चीज़ें वो सुन लो। एंड थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल एंड। तो जो लोग आखिर में रहे हैं उनके लिए एक प्यारा सा तोहफा, अल्लाह ताला के रसूल की मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इसका मतलब है कि ए अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ अ, नफ़ा बख्श इल्म की, और तैयब पाक रिज़्क़ की, और ऐसे अमल की जो आपको कबूल हो। तो ये दुआ लिख के रख लें, अपनी एक डायरी बना लें दुआओं वाली। एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के लिए दुआएँ बहुत अहम है, और ये दुआ करते रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इतनी चीज़ें बिखरी हैं, इतना सिलेबस है, इतना नॉलेज है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नहीं फ़ायदेमंद। कितना होता है ना कि आप कितनी कोई तैयारी करते हैं, जैसे इस बार ऐसे के साथ हुआ कि आप बच्चों ने बहुत सारे पास पेपर्स वाले टॉपिक्स किए तैयार, तो जो पहले आते रहे हैं कन्वेंशनल टॉपिक्स, तो वो सब ने बहुत अच्छे अच्छे तैयार कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि इस दफ़ा ऐसे का पेपर टोटली चेंज आया था। लिटरेरी एसेज आ गए सारे के सारे। तो उसमें फिर क्या होता है कि कितना भी इंसान पढ़ ले, क्या भी कुछ कर ले, फिर भी अगर जो है वो चीज़ें एंड में उसके बस में ही नहीं है, तो और नहीं होती, इंसानों के बस में कुछ भी नहीं होता। वो मतलब सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसकी आपने कभी तैयारी नहीं की होती। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहा करें कि आप जो भी सीख रहे हैं ना, और मतलब अब मेरे ज़हन में आया कि ऐसे के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से तो आपने तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया ना, अगर आपने वो जो मैंने सारी चीज़ें पहले लिखी थी, वो सारे आप काम कर रहे थे, सारा कुछ आपने किया। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, आपने नहीं किया, आप रिलैक्स रहे। तो जब पेपर इस तरह का आ गया, तो ठीक है, आपने सारे पास पेपर की थीम्स नहीं की ऐसे कि आपने उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, बहुत ज़्यादा तो जब वो टोटली अनसीन पेपर आ गया, तो आपको फिर परेशानी भी तो नहीं हुई ना कि देखो उस बच्चे का क्या जिसने सारी की सारी थीम्स तैयार कर ली और उसमें से कोई भी थीम नहीं आई। तो इसलिए ये दुआएँ, ये चीज़ें जो है ना, ये आपको डायरेक्शन और गाइडेंस अल्लाह की तरफ से दे रही होती हैं। और फिर कर किस लिए रहे हैं? जॉब के लिए ना, कि एक रिस्क का एक हलाल सोर्स और एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में, तो वो भी अल्लाह से माँगे, ठीक है? वो किसी भी तरफ से अल्लाह ताला दे सकता है, ठीक है? अल्लाह ताला के तो मतलब
सारे जहाँ के ख़ज़ानों के मालिक है ना, तो इसलिए जो है वो रिज़्क़न तय्यबन और अमलन मुतक़ब्बलन। हम बहुत दफ़ा बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी इंटेंशंस तो सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं ना। तो क्या पता अल्लाह ताला कौन-सी चीज़, कौन-सा अमल कबूल करते हैं, कौन-सा रद्द करते हैं। तो इंसान कभी ना बहुत अच्छे-अच्छे काम करता है, लेकिन अल्लाह ताला को वो कबूल ना हो तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। तो इसलिए ये दुआएँ करते रहें और अल्लाह से जो है ना माँगते रहें, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साइड नोट पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और उनको वीडियो से फ़ायदा होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग कमेंट्स करते हैं और उस पे वीडियोज़ के लिए न्यू-न्यू आइडियाज़ मुझे बल्कि आपके कमेंट से मिलते हैं, तो ज़रूर कमेंट किया करें। मैं जवाब कई दफ़ा ना नहीं होता टाइम, लेकिन वो देख लेता है बंदा जल्दी-जल्दी चलते-फिरते कहीं न कहीं नज़र आ जाता है। मतलब देख लेती हूँ कमेंट्स और कोशिश भी करती हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ, लेकिन ना भी करूँ ना तो ये ना सोचा करें कि मैम ने कौन-सा देखना है, कौन-सा रिप्लाई करना है। मुझे ब बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं और ख़ास तौर पे जब आप लोग एप्रिशिएट करते हैं, तो फिर दिल करता है कंटिन्यूअसली बनाए जाऊँ। ठीक है? चलें, अस्सलाम वालेकुम।